हारे का सहारा। राजस्थान की तपती रेत के बीच बसा एक छोटा सा गांव था, जहां मोहन नाम का एक साधारण किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना था, छत पर सूखी घास डली थी और आंगन में एक पुरानी सी चारपाई पड़ी रहती थी। मोहन की पत्नी सीता और एक छोटा सा बेटा था, जिसकी मासूम मुस्कान ही उनके जीवन की सबसे बड़ी खुशी थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से उनकी जिंदगी में कठिनाइयों का ऐसा दौर शुरू हुआ कि खुशियां जैसे उनसे दूर हो गई थी। बारिश समय पर नहीं हुई थी, खेत सूख चुके थे और जो थोड़ी बहुत फसल उगी भी थी, वह कर्ज चुकाने में ही चली गई। गांव के साहूकार का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। मोहन दिन रात मेहनत करता, लेकिन हर शाम थका हुआ निराश होकर घर लौटता। उसकी आंखों में एक ही सवाल होता, क्या कभी हमारी जिंदगी बदलेगी? इन सबके बीच एक चीज थी जो मोहन को टूटने नहीं देती थी, उसकी अटूट आस्था खाटू श्याम बाबा में। उसके घर के एक कोने में बाबा की छोटी सी तस्वीर लगी थी। हर सुबह वह नहा धोकर उस तस्वीर के सामने दीपक जलाता, हाथ जोड़कर कहता, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा। उसकी पत्नी कभी कभी कहती, इतनी पूजा करने से क्या होगा मोहन, हमें तो मेहनत ही करनी है। लेकिन मोहन मुस्कुराकर कहता, मेहनत हम करते हैं, लेकिन फल देने वाला तो बाबा ही है। दिन बीतते गए और हालात और भी खराब होते गए। एक दिन ऐसा आया जब घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। सीता ने आंसुओं के साथ कहा, आज बच्चे को क्या खिलाऊं? मोहन के पास कोई जवाब नहीं था। वह चुपचाप बाहर आंगन में बैठ गया और आसमान की ओर देखने लगा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, बाबा, मैंने हमेशा आप पर विश्वास किया है। उस रात मोहन बहुत देर तक सो नहीं पाया। जब आंख लगी तो उसने एक अजीब सा सपना देखा। उसने देखा कि वह एक विशाल मंदिर के सामने खड़ा है। मंदिर के अंदर से भजन की आवाज आ रही है, श्याम तेरी बंसी पुकारे राधा नाम। तभी मंदिर के अंदर से एक दिव्य प्रकाश फैला। उस प्रकाश में एक अद्भुत स्वरूप प्रकट हुआ। नीले वस्त्र, सिर पर मुकुट, आंखों में करुणा और चेहरे पर अलौकिक तेज। वह स्वरूप धीरे धीरे मोहन के पास आया और मधुर आवाज में बोला, मोहन, डर मत। उसने कहा, तेरी भक्ति ने मुझे यहाँ बुलाया है। उसने कहा, कल सुबह सूरज निकलने से पहले अपने खेत में जाना। उसने कहा, वहाँ तेरा भाग्य तेरा इंतजार कर रहा है। मोहन ने हाथ जोड़ लिए, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कुछ कहना चाहता था, लेकिन तभी उसकी नींद खुल गई। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों तरफ देखा, सब कुछ वैसा ही था। लेकिन उस सपने की अनुभूति इतनी सच्ची थी कि उसे यकीन हो गया, ये कोई साधारण सपना नहीं था। सुबह होते ही वह बिना किसी को बताए खेत की ओर दौड़ पड़ा। सूरज अभी पूरी तरह निकला नहीं था। ठंडी हवा चल रही थी। जब वह अपने खेत के पास पहुंचा, तो उसने देखा कि एक कोना बाकी खेत से अलग दिख रहा है। जहां पूरी जमीन सूखी और बंजर थी, वहीं उस कोने में हल्की सी हरियाली नजर आ रही थी।
मोहन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह धीरे धीरे उस जगह के पास गया। उसने हाथ से मिट्टी को हटाना शुरू किया। कुछ ही देर में उसकी उंगलियों को कुछ सख्त चीज महसूस हुई। उसने और तेजी से खोदना शुरू किया। थोड़ी ही देर में वहां से एक पुराना लेकिन चमकता हुआ कलश बाहर निकला। मोहन के हाथ कांप रहे थे। उसने धीरे से उस कलश को खोला। जैसे ही ढक्कन हटाया, उसकी आंखें चौंधिया गईं। अंदर सोने के सिक्के भरे हुए थे। सूरज की किरणें उन सिक्कों पर पड़ रही थी और वे चमक रहे थे। मोहन वहीं जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने आसमान की ओर देखा और कहा, बाबा, आपने मेरी सुन ली। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। उसने सबसे पहले साहूकार का कर्ज चुकाया और फिर अपने घर की मरम्मत करवाई। मोहन ने गांव में एक सुंदर मंदिर बनवाने का संकल्प लिया, जहां हर कोई आकर बाबा के दर्शन कर सके। जब मंदिर बनकर तैयार हुआ, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। हर दिन वहां भजन कीर्तन होने लगा। मोहन अब पहले जैसा गरीब किसान नहीं रहा था, लेकिन उसकी सादगी और भक्ति में कोई कमी नहीं आई थी। एक दिन गांव में एक व्यापारी आया, जो बहुत परेशान था। उसका सारा व्यापार घाटे में चला गया था। व्यापारी ने मोहन से मिलकर बाबा के चमत्कार के बारे में पूछा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, बाबा चमत्कार जरूर करते हैं, लेकिन वो चमत्कार सोने के सिक्कों में नहीं होता। व्यापारी ने बाबा के सामने सिर झुका दिया और कुछ महीनों बाद उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। व्यापारी ने मंदिर में बड़ा दान दिया और कहा, अब मुझे समझ आया कि चमत्कार क्या होता है। धीरे धीरे उस गांव की पहचान बदल गई। लोग उसे श्याम बाबा का गांव कहने लगे। हर साल वहां एक बड़ा मेला लगने लगा, जहां हजारों भक्त आते, भजन गाते और अपनी मनोकामनाएं मांगते। मोहन अक्सर मंदिर के कोने में बैठकर आने वाले लोगों को देखता और मन ही मन मुस्कुराता। उसे याद आता कि कैसे एक समय था जब उसके पास कुछ भी नहीं था और आज बाबा की कृपा से सब कुछ था। लेकिन उसके लिए सबसे बड़ी दौलत वो सोने के सिक्के नहीं थे, बल्कि वो अटूट विश्वास था, जो हर मुश्किल में उसके साथ खड़ा रहा। एक शाम जब सूरज ढल रहा था और मंदिर में आरती की घंटियां बज रही थी, मोहन ने आंखें बंद की और धीरे से कहा, धन्यवाद बाबा। कहते हैं कि आज भी अगर कोई सच्चे मन से खाटू श्याम बाबा को पुकारता है, तो वो उसकी पुकार जरूर सुनते हैं। और शायद इसीलिए लोग कहते हैं, हारे का सहारा श्याम हमारा। यही विश्वास मोहन की जिंदगी को एक नया अर्थ देता है।